लखनऊ पूर्वी विधानसभा प्रत्याशी सरोज शुक्ला को वहां की जनता एक अच्छे सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में देख रही है। वे बसपा के प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोगों की माने तो वहां जनसमस्याओं का अंबार है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं का भी बोलबाला है। ऐसे में बसपा ही ऐसी समस्याओं के लिए सही पार्टी साबित होगी। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी सरोज शुक्ला, जो कि एक अच्छे दावेदार माने जा रहे हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र की जनता ने कहा है कि काफ़ी समस्याएं हैं, इसका निराकरण कैसे हो। पिछली सरकारों से लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किया और इस क्षेत्र के कुछ नागरिकों से भी हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में प्रमुख क्या समस्याएं हैं और किस तरफ उनका रुझान है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर तिवारी आत्मा जी है और मैं श्री सरोज शुक्ला जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र को अपना समझा और जब से वो इस क्षेत्र को अपना समझ रहे हैं और यहाँ की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का ज्वलंत उन्होंने उसका उपचार कराया। क्या वजह है कि सरकार में कुछ काम नहीं हो पाया या क्षेत्र की प्रमुख समस्या को ध्यान नहीं दिया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? पिछली सरकार के बारे में जो तो मैं क्या सारे लोग जानते हैं कि जो पिछला एमएलए थे यहाँ के, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जब से सरोज शुक्ला जी को कहा गया कि भाई आपको करना है कुछ कार्य, उन्होंने दिन और रात अपना एक करके खाना पीना सब कुछ त्याग करके, जहाँ सीवर नहीं है, जहाँ टूटी नालियाँ हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, अपने बच्चों को लेकर के, अपने टीम को लेकर के, जितने एडवोकेट भाई थे उनको लेकर के और यहाँ के जो हमारे जनसंपर्की लोग हैं उनको लेकर के और सबकी मदद उन्होंने किया। रात के 12 बजे भी यदि किसी ने उनको नॉक किया वो मदद किए, जबकि किसी सत्ता में पक्ष में नहीं थे। अब तो परमात्मा की कृपा से बसपा से उनको पूर्ण रूप से समर्थन भी मिला है और इस बार हमारे क्षेत्र से जीत के आएंगे। ये मेरा नहीं, ये हम लोग की आत्माएं और हम लोग का मजबूत इरादा और उनकी मेहनत रंग लाएगी, ये हम लोग की इच्छा है। आप क्या मानना है इस क्षेत्र की समस्याओं को, क्या आप अवगत हैं या उसको निभा सकते हैं? एक्चुअली माननीय सरोज शुक्ला जी के बारे में जो ही बातें कहूँगा, मैं तो पहली बात बता दूँ और लगभग 40 से ज़्यादा लंबा सफर सरोज जी और प्रत्याशियों से कुछ मामलों में 2-3 मामलों में जो लोकतंत्र की परिभाषा है, जनता के बीच, जनता के द्वारा, जनता के लिए एक कार्य। तो यहाँ का कुछ दुर्भाग्य रहा, जहाँ जो भी जीत के गए ना तो वो जनता के बीच कभी आए, न जनता के लिए कहीं बने गए, न कहीं जनता की मूल्य सेवा और ऊपर से आए हैं और से चले। नोटबंदी को लेकर काफी परेशान रहे हैं और आपकी नजर में क्या सही है? नोटबंदी में मोदी जी ने जो काले धन को आगे, काला धन के मुद्दे को आगे करके नोटबंदी का सहारा लेके पूरे देश मैं क्या बताऊँ, हम लोग तो सब साहित्यकार हैं, हिंदी उर्दू सारा राइटर, हम लोगों ने यूनियन बैंक ने उसका विरोध किया था। जो आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो कहाँ से काला धन पाएगा? लंबी लंबी किताबें, पुलिस की लाठियाँ और बता दूँ, हमारे बीच में बहुत अच्छे यूनियन बैंक के नौकरी जी बैठे हैं। एक व्यक्ति अगर कोई गलती करता है, कोई गलत काम करता है तो उसको सजा हो जाती है, मर्डर करता है तो फांसी हो जाती है। लेकिन मोदी जी ने 140 लोगों का मर्डर किया, जो पंक्ति में लगे, लाइन में लगे लोग, जिनकी जो दिवंगत हो गए, उसकी सजा किसको देंगे? और जो पैसा आया, उस पैसे को सबसे पहले उन्होंने विजय माल्या का पैसा माफ कर रहे हैं।
और कारपोरेट घराने की पूरी लिस्ट है। वो जो पैसा जनता का वसूला है वो पैसा कहाँ गया, किसका 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 कर्ज उन्होंने माफ किया, विजय माल्या कैसे चला गया, तमाम एक लंबी लिस्ट है। मैं सरोज जी के बारे में बताना चाहूँगा। सरोज जी के अंदर एक बात है कि आसमां से उतर के जमीन की बात करूं तो कोई बात बने, कदम कांटों पे धरो पहले चुभन की फिर बात करो तो कोई बात नहीं। ये दुर्भाग्य रहा यहाँ का पूरी विधानसभा का, बाहर के एयर कंडीशन के लोग आए और एयर कंडीशन के लोगों को यहाँ के कांटे खोला नदी ये नालियाँ और यहाँ की समस्याओं से क्या लेना देना। जब हमारे भाई लोग कभी उनको घेरने की कोशिश करते हैं, उनसे समस्याओं के निराकरण की बात करते हैं, तो क्या मैं कोई कुत्ता बिल्ली हूँ जो गली गली घूमूं? जवाब है कैसा ये लोकतंत्र है, कैसे जनता के सेवक हैं, कैसे जीत के चले जाते हैं, वो नहीं समझ पाते। जनता का सेवक इन लोगों की नज़र में कैसा होना चाहिए? जब किसी जनता की समस्या को सुनने के लिए अगर कोई आगे नहीं आता है, गली में भ्रमण नहीं करता है, तो ऐसा सामाजिक नेता कहा ही नहीं जा सकता है। आइए मैं क्षेत्र में और भी किसी नागरिक से बात करता हूँ। स्थानीय सरकार का एक अच्छा उत्पादन संस्थान है, मैं उससे सेवानिवृत्त हूँ और वहाँ की लगभग आबादी सभी संस्थाएं जो मिलकर अजीब अनुभव है ट्रीटमेंट को लेकर के। जहाँ तक सवाल सरोज शुक्ला जी का है, मैं कहना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र 73 से ये एक ऐसा नायाब प्रत्याशी मिला है, एक बहुत लंबे अरसे के बाद, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में 40 साल से ये जब यहाँ जेल खुला है, ये नवंबर 70 के बाद से इस क्षेत्र से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। इस क्षेत्र में एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा नायाब प्रतिनिधि मिलने जा रहा है, सर्वसुलभ, ऐसा मेहनत का इंसान मैंने नहीं देखा जो कि 24 घंटे एक आवाज पर जनता के बीच में खड़े होने वाला इंसान। ये मेरा अपना अनुभव है, जैसा कि मैं उनके विषय में समझ पाया वो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। जी हाँ, ये मैं समझता हूँ कि शायद ये सर्व समाज में लोकप्रिय प्रत्याशी हमने पाया है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, 40 साल के ट्रेड यूनियन के अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, उनके संघर्षों में लड़ाई लड़ता रहा हूँ, उनके हकों की उस दृष्टि से मैंने जो सरोज शुक्ला को पाया है वो सर्व समाज में लोकप्रिय प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी मैंने नहीं देखा जो एक आवाज दीजिए जिसको आपके सुख दुख में खड़ा होगा। ज्यादातर मैंने देखा पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ये पूछेंगे कि आप कहाँ से आए, आप कौन। माननीय सरोज शुक्ला जी को मैंने देखा, अपना सुख दुख कहिए। उनकी एक खासियत मैंने और देखी है, वो काम को पेंडिंग नहीं रखते, ये इनकी खासियत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं मालूम कि पार्टी से इनको टिकट किस स्थिति में कैसे क्या मिला, लेकिन पार्टी का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारे ख्याल से, हमारे अनुभव से, हमारी निगाहों से शायद माननीय सरोज शुक्ला जी उसे बिल्कुल यथार्थ चरितार्थ करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अब रही बात अगर इस क्षेत्र में समस्या की, पूर्व के प्रत्याशियों, पूर्व के प्रतिनिधियों की, हमारे तमाम भाइयों ने बताया आपको यहाँ कहाँ से शुरू करने की समस्या क्या है। अगर आप यहीं से उठें और सिर्फ अपना गर्दन घुमा लें, सामने कूड़ा घर देख लें, पूरा क्षेत्र चले जाएं, नागरिक सुविधाओं की समस्या, घर से निकले नाली, कूड़ा, बिजली, पानी, बत्ती, स्वास्थ्य, चिकित्सा, किस चीज की समस्या नहीं है। कारण ये है, ये पूर्व की बात कर रहा हूँ। अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, वर्तमान सरकार का नाम दिमाग में आते ही गुंडे और लफंगों की चित्र छा जाता है दिमाग के अंदर। हमारे बहू बेटियों का निकलना दूभर है, हम मर्दों का निकलना दूभर है। प्रश्न ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जीरो, किस आधार पर कहा जा रहा है कि काम बोलता है? क्या ये काम बोलता है कि हमारी सरेआम बहू बेटियों की इज्जत? क्या छिपा है मीडिया में? कुछ भी तो नहीं छिपा है। प्रश्न ये है, अभी आपने प्रश्न किया हमारे एक भाई से नोटबंदी पर, क्या हम जानना चाहेंगे
हम इस उम्र में अगर हमसे स्कूटर लड़खड़ा जाए और एक अनचाहा एक कुछ मृत्यु की स्थिति हो जाए, क्या कानून हमें सजा नहीं देगी? यदि सजा देगी तो जो ये हत्याएं हुई हैं नोटबंदी को लेकर के, क्या इसके पीछे जो जो लोग हैं जिम्मेदार चिन्हित किए जाएं, क्या उनको सजा नहीं दी जानी चाहिए? तो ये चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात रही हो, वर्तमान सरकार जो रही है वो इन लोगों की नज़र में फैल रही है। यहाँ की जन समस्याएं काफ़ी है। यहाँ पर नाली, सीवर, खंजा, तमाम तरह की नागरिक सुविधाओं का अभाव है। जन सुविधाएं को ध्यान में नहीं देने की वजह से यहाँ पर कुछ बदलाव लोग चाहते हैं। कैमरामैन राजीव के साथ मैं सुभाष के साथ, आई कनेक्ट न्यूज लखनऊ।